बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। अयोध्या त्रेता युग की सबसे समृद्ध, सुंदर और धार्मिक नगरी मानी जाती थी। वहाँ की प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन करती थी और राजा दशरथ के शासन में धरती पर स्वर्ग का अनुभव करती थी। राजा दशरथ बहुत वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकई और सुमित्रा। सभी धर्मपरायण और प्रेममयी थीं, परंतु फिर भी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ दिन रात चिंतित रहते थे कि बिना संतान के उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन का एकमात्र दुख यही है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, अब चिंता मत कीजिए। पुत्र प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ यज्ञ होता है, पुत्रेष्ट यज्ञ। ऋषि ऋषिशृंग को आमंत्रित करें, वे इस यज्ञ का संचालन करेंगे। राजा दशरथ ने तुरंत ही ऋषि ऋषिशृंग को आमंत्रित किया। ऋषि आए और यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्नि से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और वे राजा दशरथ को एक स्वर्ण कलश में दिव्य पायस यानी कि खीर देकर बोले, राजन, ये दिव्य पायस अपनी रानियों को दो। इससे तुम्हें परम तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर पायस का आधा भाग रानी कौसल्या को दिया, आधा भाग कैकई को और शेष भाग सुमित्रा को। समय बीता और शुभ दिन आया। चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में जब सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों से पृथ्वी को आलोकित कर रहा था, तब रानी कौसल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म के साथ ही पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाश में मंगल संगीत गूंज उठा। महर्षियों ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए इन्होंने मानव रूप धारण किया है। ये बालक ही थे भगवान श्री राम। उसी समय रानी कैकई ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों बालक बड़े प्रेम और स्नेह से बड़े होने लगे। श्री राम का बचपन अत्यंत तेजस्वी, शांत और अनुकरणीय था। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते, गुरुजनों का आदर करते और भाइयों के प्रति अपार स्नेह रखते। चारों भाइयों में गहरी एकता और प्रेम था। राम और लक्ष्मण सदा साथ रहते, गुरु की आज्ञा का पालन करते। भरत और शत्रुघ्न दोनों में भी गहरी मित्रता और भक्ति थी। श्री राम ने बचपन से ही धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग को अपनाया। वे सदैव विनम्र, सहनशील और शूरवीर रहे। अयोध्या की प्रजा उन्हें देखकर कहती, ये बालक अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। कुछ वर्ष बाद एक दिन अयोध्या के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र आए। वे बहुत तेजस्वी और प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैंने एक यज्ञ आरंभ किया है जिसे राक्षस बार बार बाधित करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें ताकि वे इन राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, राम अभी बहुत छोटे हैं, वे तो अभी बालक हैं, वे राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, संदेह मत करो, श्री राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं, उन्हें जाने दीजिए। राजा दशरथ ने सहमति दी और श्री राम के साथ लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ चले गए। वन में पहुंचते ही विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। जल्द ही राक्षसी ताड़का आई जो यज्ञ को नष्ट करना चाहती थी। श्री राम ने बिना भय दिखाए ताड़का का वध किया। इसके बाद मारीच और सुबाहु नामक राक्षस यज्ञ में बाधा डालने आए। श्री राम ने अपने बाणों से उन्हें परास्त कर दिया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम धर्म की रक्षा के लिए ही जन्मे हो। यज्ञ पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे। वहां राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। उनके पास शिवजी का दिव्य धनुष था जिसे कोई उठा नहीं पाता था। जनक ने कहा, जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का पति होगा। अनेक राजकुमार आए, लेकिन कोई भी धनुष हिला भी न सका। जब श्री राम ने प्रयास किया तो उन्होंने सहजता से धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया। आकाश में नाद गूंज उठा, जय श्री राम। राजा जनक ने सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से विवाह हुआ। विवाह के बाद सब अयोध्या लौट आए। पूरा नगर उल्लास से भर गया।
अब श्री राम युवराज बनने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि वे राजा बने, परंतु आगे आने वाला समय बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। कैकेयी के 2 वरदान, श्री राम का वनवास और रामायण की महान कथा यही से आगे बढ़ती है। नमस्कार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।